हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये प्रैक्टिस नंबर 6 रहेगा अपना, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिन्होंने भी अभी तक मतलब जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट नहीं दिए हैं वो लोग प्रैक्टिस सेट जरूर दें। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें आपको सफल होने के लिए 100% काम करेंगे और आपको ये भी पता चलेगा दोस्तों कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। तो दोस्तों, ये आपका एमआर नेवी SSR डबल ए के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, महाभारत में अर्जुन के पुत्र थे। फ्रेंड्स, आपके पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने है, महाभारत में अर्जुन के पुत्र कौन थे? तो फ्रेंड्स, वो थे पांडु, यानी कि जो पुत्र थे फ्रेंड्स वो किसके थे? पांडु के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मल क्वेश्चन फ्रेंड्स सब लोगों को याद होगा और इम्पोर्टेंट भी है। तो 6 अगस्त 1945 को आप लोग याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा का प्रचलन है, यानी कि बांग्लादेश की कौन सी मुद्रा है, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तो इसका आंसर बनेगा क्या? टका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों? टका। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मंदिरों के प्रांत के नाम से जाना जाता है। मंदिरों के प्रांत के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स किस राज्य को, बताओ। तो फ्रेंड्स, 4 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। मध्य प्रदेश को प्रांतों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स, रबी फसल किस महीने में बोई जाती है, तो बताओ दोस्तों। तो 5 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अक्टूबर नवंबर में रबी फसलें बोई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर के तापमान को मापने वाला यंत्र है, बताओ दोस्तों। मानव शरीर के तापमान को मापने वाला यंत्र है। तो 6 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए थर्मोमीटर। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, बस याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रेंड्स आंसर बनेगा दिल्ली। भारत का फ्रेंड्स आपको सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया था, तो कहाँ पर है वो? दिल्ली में है। याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? फ्रेंड्स, यह नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स, 8 का आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, लोकमान्य तिलक। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, एक सेकंड। क्वेश्चन फ्रेंड 9 था आपका। तो 9 वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? क्या है फ्रेंड्स? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखना फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन ये रहे यहाँ पे, कृष्ण नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर यहाँ पे क्या बनने वाला है? तो फ्रेंड 9 का आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। जो आसिक यानी नासिक नदी है फ्रेंड्स, वो गोदावरी नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं। दांडी यात्रा एक हिस्सा था। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, दांडी यात्रा एक हिस्सा था, बताओ दोस्तों। तो किसका था फ्रेंड्स? किस आंदोलन का था, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो 10 का आंसर बनेगा दोस्तों क्या? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा, सत्याग्रह आंदोलन का। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 11 का आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में मत डालने का अधिकार किस उम्र से शुरू होता है, बताओ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, 12 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। नॉर्मल क्वेश्चन था दोस्तों, आप लोगों को याद होगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 13 का आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर ए एवरेस्ट, यानी माउंट एवरेस्ट। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 14 को बता दोस्तों आप लोग, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेंड, इसका आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, हाइगेंस ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स? हाइगेंस ने दिया था। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के ये प्रीवियस पेपर हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर आते हैं, तो आप लोग इनको जरूर लगाते रहें। तो फ्रेंड्स, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोगों को याद होगा फ्रेंड्स, सिंपल है,
11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। याद रखना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष क्या था? बताओ दोस्तों, वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष था। तो फ्रेंड्स 16 का आंसर होने वाला है आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद का बीज बोना, यह आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 1828 से स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना फ्रेंड्स 1828 में हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, ये आपके पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनने वाला है क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, राजा राम मोहन राय। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे। तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं। साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा यार आपसे, साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स साबरमती आश्रम जो था वो किसने बनवाया था? सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताओ। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो आपके लिए टिक लगा देता हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई में की थी, मतलब फ्रेंड्स जो गांधी जी ने कानून की पढ़ाई की थी वो किस जगह पर की थी? तो फ्रेंड्स 20 का आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उन्होंने ये यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में की थी गांधी जी ने कानून की पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर 21। पंचायती राज व्यवस्था के एक मध्यवर्ती स्तर है जिसे किस रूप में फ्रेंड्स जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो फ्रेंड 21 का आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा, वो होता है पंचायत समिति। याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो फ्रेंड इसको कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर बी कोरोना फ्रेंड्स बोलेंगे, या तो कोरोना बोलते हैं उसको, या क्रीड बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है फ्रेंड, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? 23 का आंसर फ्रेंड्स। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स वो होती है ऑप्शन नंबर ए संलयन प्रक्रिया द्वारा। याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान वाजपेयी रिजर्व का हिस्सा है। तो फ्रेंड्स पूछा रहा है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो 24 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, नीलगिरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और सभी लोग कमेंट में बताएंगे कितने कितने आपके मार्क बन रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ने होंगे ऑप्शन, 2 ऑप्शन इधर है आपके, बता दे रहा हूँ मैं। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपके क्या है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा दोस्तों। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? आपका कर्नाटक में। तो चलते हैं दोस्तों। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। सभी लोग अपना ख्याल रखना।